अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब दीपले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तीसरा T20 में बारिश की नज़र हो गया तो पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है, यानी कि अब नाकाबिले शिकस्त बढ़तरी है पाकिस्तान की। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले जो पाकिस्तान को 3 सीरीज़ मिली, यानी कि ये वेस्ट इंडीज़, इसके बाद न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड, तो ये सीरीज़ तकरीबन पाकिस्तान की जो है वो बारिश की वजह से ज़ाया हो चुकी है। पाकिस्तान को जो यहाँ कॉम्बिनेशन आजमाने थे, अपने एक्सपर्ट से पुराने में ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी चूँकि मिडल ऑर्डर में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ साथ दीगर कुछ और मसले भी हैं। तो ये सीरीज़ ऐसी सीरीज़ थी जहाँ हम शायद परफॉर्मेंसेस देखकर अपने आने वाले प्लान को जो है वो शेड्यूल कर सकते थे, लेकिन अब सूरत हाल जूं की तू है। लेकिन आज प्रोग्राम में इसके अलावा भी बात करेंगे। आपको पता है कश्मीर प्रीमियर लीग का मामला भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मेहरबानियों की वजह से पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, यानी कि उन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग की वो पब्लिसिटी मेरे ख्याल में कर दी है जो शायद KPL की इंतजामिया खुद भी ना कर पाती। पूरी दुनिया में इस पर ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने ताकत के बलबूते पर, अपने IPL के जो पैसे की फरमानी है उसके बलबूते पर जो है वो खिलाड़ियों को ब्लैकमेल कर रहा है, उनको प्रेशराइज कर रहा है। और अब तो ऑफिशियली ICC को लिख दिया है उन्होंने कि इस लीग को जो है सेंक्शन ना किया जाए, लेकिन शायद रूल नहीं पता थे मेरे ख्याल में। तो हम बता देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या भारतीय क्रिकेट बोर्ड हो या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जब एक मेंबर बोर्ड अपने डोमेस्टिक इवेंट जो कि उसका इंटरनल मामला है, जब वो उसको सेंक्शन कर देता है तो उसके बाद वो लीग, तमाम लीग जो है वो ICC या उसके मेंबर मालिक के लिए तस्लीम शुदा लीग ही तस्वुर की जाती है। तो भारत का शायद होमवर्क नहीं था, उन्हें शायद होमवर्क अब पता कर, ये बात पता चलने के बाद ज़रूर पता चल गई हो गया। कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात करेंगे, उसके साथ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ पे भी बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब कराची स्टूडियो में। कमर साहब खुशामदेद। इसी तरह कश्मीर प्रीमियर लीग के चेयरमैन आरिफ मलिक साहब भी हमें, प्रेसिडेंट है बल्कि माफ़ कीजिएगा, वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें। आरिफ साहब आपको भी खुशामदेद। मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, लेकिन कमर साहब से पहले स्टूडियो से मैं गुफ्तगू को आगाज़ करूँ। कमर साहब, एक ऐसी लीग जो कि एक मुल्क का डोमेस्टिक इवेंट है, जो उनकी एक इंटरनल लीग है, भारत होमवर्क किए बगैर ICC के पास ही पहुंचा। पॉन्टी पैने सर का वीडियो पैगाम आया, वो भी जो है वो रोना रो रहे हैं कि बल्कि उन्होंने बेबसी का इजहार किया कि बहुत काम उनको भारत में आगे मिल सकता है, अगर यहाँ KPL खेलने आ गया तो मेरा वो सारा कॉन्ट्रैक्ट ज़ाया हो जाएगा। सो स्पोर्ट्स दुश्मनी, खेलों को सियासत से मिक्स करना, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। देखिए, BCCI इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है, ऑब्वियसली इट इज़ बैक्ड बाय देयर गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक। ये जहरालूद जो जहन है क्रिकेट बोर्ड का और भारत की गवर्नमेंट का, जिसने पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमों को आपस में खेलने से रोका हुआ है 2007 से। जी हाँ, लास्ट टाइम 2007 में हम लोग इंडिया गए थे टेस्ट मैचेस के लिए। तो और दूसरी ये एक बड़ी मज़ाक खेज कमज़र्फ सी बात लगती है मुझे कि एक इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन का क्रिकेट बोर्ड और उनकी गवर्नमेंट ICC को कंप्लेन कर रही है कि जी ये बाहर के जो खिलाड़ी हैं वो कश्मीर में आकर प्रीमियर लीग में न खेलें। हाउ डिस्टर्बिंग, हाउ मीन, कमज़र्फी की निशानी है। बिल्कुल। और जो दूसरे ममालिक हैं ICC के, कम से कम फुल मेंबर्स जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उनको इस सिलसिले में पाकिस्तान को बैक करना चाहिए, इनके मौक़िफ़ को। तो ये पाकिस्तान का अपना दाखिली मामला है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल। और वहाँ पर अगर ये इस तरह की लीग हो रही है, उसको शायद इतनी पब्लिसिटी गफ़ार नहीं मिलती, लेकिन इस कमज़र्फी ने BCCI के और भारत की गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी कश्मीर को पब्लिसिटी दे दी है, आज़ाद कश्मीर को और इस क्रिकेट के प्रीमियर लीग को। जी हाँ, पूरी दुनिया में बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि एक तरह से कश्मीर की क्रिकेट के लिए और क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। ना सिर्फ कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए, बल्कि मेरे ख्याल में जो कश्मीर का मसला है, अल्टीमेटली कश्मीर का नाम आते ही लोग उसके बारे में ज़रूर सोचते हैं, तो ये लीग भी इस चीज़ के लिए बड़ी कामयाब है। और मेरे ख्याल में इस सारे मामले ने तो इस मसले को भी उजागर किया होगा। आरिफ मलिक साहब, मेरे ख्याल में कमर साहब भी जो बात करें, मैंने भी वही बात की, BCCI का तो शुक्रिया अदा करें सर, आप लोग इतनी पब्लिसिटी वो भी मुफ्त में कर दी उन्होंने पूरी दुनिया में। जी, थैंक्स टू BCCI। और वाकई वैसे मैं खुद चुके आई मीन द मार्केटिंग फॉर लास्ट 15 ईयर्स। जी। और डिफरेंट फ्रंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। हम तो बड़े परेशान थे कि भाई मार्केटिंग कैसे करेंगे कश्मीर भी में। तो BCCI का बहुत शुक्रिया जिन्होंने वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग की। और मैं गफ़ार इस बात पे हैरान हूँ कि हम रिसीविंग टेलीफोन कॉल्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स कि यार ये KPL है क्या, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, करने क्या लगे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मिलियंस ऑफ हिट्स चल रही हैं हमारे सोशल मीडिया पे
वेबसाइट पे। जी तो जी। ये एक मैं ऑनेस्टली मैं थैंक्स टू बीसीसीआई। और सर उनका जो ऑब्वियसली मैंटी बनी सर का जब मैंने वीडियो पे काम देखा तो बड़ा दुख हुआ कि एक क्रिकेटर जिसने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया हो और वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर खेलना चाह भी रहा हो, बट तीसरा मुल्क उस पर प्रेशर डाले और ताकत का जो कहते हैं ना बेजा इस्तेमाल है, ये नाजायज़ इस्तेमाल है। बताइएगा ज़रूर हमारे जो व्यूवर्स हैं, चूँकि जैसा आपने कहा कि माशाल्लाह अब लीग 6 अगस्त को करीब आ रही है, आप लोगों ने शेड्यूल का भी ऐलान किया, कोई सर कंफर्मेशन इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे कि अब फॉरेन प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन के मामले का आखिरी अब हल क्या निकला? देखिए पार्टिसिपेशन जैसे कि कल भी और परसों भी हम न्यूज़ पे ऐसी चलती रही है कि दिलशान और हेशल गिब्स वो अपनी बहादुरी के साथ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आएंगे। फिर यहाँ हर्षल गिल सर आ रहे हैं उस ट्वीट के बावजूद जो उन्होंने कहा कि दबाव डाला जा रहा है, ही इज कमिंग टू पाकिस्तान। जी 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 जी, इज एब्सोल्युटली कमिंग टू पाकिस्तान। और आज मैं अब सारे सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं बता नहीं सकता कि किस वक्त ट्राई कर रहे हैं, बट सून ही विल बी विद अस। और दूसरी बात ये है कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनकी हम अभी कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज देखें एक माफिया है ये बीसीसीआई, एक 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 दहशत है पूरी दुनिया के क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए। तो ये दहशत उन्होंने बड़े अरसे से फैलाई हुई है। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो रवाबित हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के, वो भी बड़े अरसे से मुनक़ते हैं। बिल्कुल। तो वो उन्होंने एक दहशत फैलाई हुई है, कमेंटेटर्स को रोका जा रहा है, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्शन क्रू आ रहा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, उनको रोका जा रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद हम इंशाल्लाह ताला फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। और आज माशाल्लाह से हम 27 कंट्रीज से 30 कंट्रीज तक हम पहुंच गए हैं। जी जी। तो जो लाइव ब्रॉडकास्ट है एवरी डे। अब देखें अगेन क्रेडिट गोज टू बीसीसीआई कि जहां हम बात कर रहे थे 20 मुल्कों का। सर मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पे मुझसे लोगों ने पूछा जो भारत से हैं, वो ये लीग मतलब ड्राइव स्ट्रीम तो होगी ना, मतलब भारतीय लोग भी देखना चाह रहे हैं। तो भारत मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसका मकसद ये है कि जो पैकेज हमने बनाया है स्पेशली आज लीग की अनाउंसमेंट हुई, चूँकि इन्फॉर्मेशन भी लोगों को साथ साथ प्रोवाइड करते हैं, जो लीग का शेड्यूल अनाउंस हुआ है वीमेन लीग की जानिब से, वो आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके मजीद कमर साहब से और मलिक साहब से बात करते हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग की इंतजामिया ने मुश्किलात के बावजूद लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट का पहला मैच 6 अगस्त को शाहिद आफरीदी के रावलाकोट और शुएब मलिक की मीरपुर हॉक्स के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 19 मैचेस होंगे। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले 12 मैचेस डे नाइट होंगे। भारत की साजिशों के बावजूद मायनाज जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी हर्षल गिब्स ओवरसीज वॉरियर्स और साबिक श्रीलंकन कप्तान तिलकरत्ने दिलशान मुजफ्फराबाद टाइगर्स की नुमाइंदगी करेंगे। इंग्लैंड के मॉन्टी पनेसार का कहना है कि भारत की धमकियों के बाद टूर्नामेंट खेलना मुश्किल है। वो कह रहे हैं दैट जो आप जाएंगे आप खेलेंगे, फिर वो डिसीजन के ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे दैट मे बी फ्यूचर में वीज़ा नहीं मिलेगा इंडिया में। आप जो कोई जैसे काम भी करना चाहते हैं और क्रिकेट कैपेसिटी जो भी कुछ है इंडिया में, वो काम नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। लीग के सदर आरिफ मलिक का कहना है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों के अलावा कमेंटेटर्स और प्रोडक्शन क्रू को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आईसीसी ने भारतीय बोर्ड को करारा जवाब दिया है, जिसके बाद सारी दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही है। तो वसीम अकरम जिस अंदाज से जलवा गर है इस केपीएल सॉन्ग में, कमर साहब मेरे ख्याल में आप भी इसकी म्यूजिक को सुन रहे थे, बड़ा कैची स्टफ है। लेकिन वसीम भाई और मलिक साहब ने जो एफर्ट किए, जैसे मलिक साहब ने खुद कहा कि थैंक्स टू बीसीसीआई, वो उन्होंने इससे भी ज़्यादा प्रमोशन कर दिए। तो अब बीसीसीआई का दोबारा वाकई शुक्रिया अदा करना चाहिए यहाँ पर। और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कमर साहब से और मलिक साहब से ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तो पार्टिसिपेशन का मामला भी है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स, और उसके साथ साथ जो गेम डेवलपमेंट है पाकिस्तान में कश्मीर प्रीमियर लीग के जरिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुनाम रिप्ले में खुशामदेद। और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से हमारी बातचीत जारी है। कमर साहब से मैं ज़रूर इस पर कमेंट लूँगा, लेकिन आरिफ भाई पहले एक चीज़ कंफर्म कीजिएगा कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको पीसीबी ने क्या वर्कलोड मैनेजमेंट की हैसियत अभी तक इजाज़त नहीं दी। बाकी टीमें तो आज जा रही हैं और काफ़ी उनमें भी बड़े बड़े नाम हैं, बट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स के हवाले से सर क्या इस वक्त जो है वो प्लानिंग हो रही है? गफार देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम ज़ाहिर है जब भी हम एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द वर्कलोड मैनेजमेंट। वर्कलोड मैनेजमेंट इस वक्त अगर आप उसकी बात करें तो जितना वर्कलोड मैनेजमेंट पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त देख रही है, ये जो बीसीसीआई ने अपने जो एक ऐसी चीज़ शुरू की हुई है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी क्रिकेट को बदनाम करने के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि वर्कलोड मैनेजमेंट इससे बड़ा नहीं हो सकता कि
जितना इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं पाकिस्तान के, जितने कश्मीरी सेंटिमेंट्स हैं, जी जी जितने लोग हम जज्बाती हैं, हम खुद जज्बाती हैं। देखें, मैं आपको तो हमारे जज्बात इतने बुलंद हैं कि हम 24/7 हमारी टीम माशाल्लाह से काम कर रही है। कल रात को मैं और मेरे पार्टनर चोई शहजाद साहब जो मेरे भाई हैं, जी जी हम यहाँ पे सुबह 7 बजे तक काम चल रहा है। मतलब ये कोई एहसान नहीं है किसी पे। ऑफ कोर्स हम क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं और एक कॉज को लेके चल रहे हैं। एक जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है उस पर हम काम कर रहे हैं। हम देखें, पॉजिटिव एंड ट्रू इमेज ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में दिखाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें 70-80% कामयाबी हो चुकी है। जितना इस वक्त चीखो पुकार चल रही है बीसीसीआई की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत हद तक अपना जो माइलस्टोन है वो अचीव कर चुके हैं। बट अगर आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करें तो इससे ऐसे इवेंट के पीछे तो हमारी जान भी हाजिर होनी चाहिए। सो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त वर्कलोड मैनेजमेंट को छोड़ के वो सेंटिमेंट देखने चाहिए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं या जो भी है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे गफार भी नहीं लगता कि मेरा दिल नहीं मान सकता कि इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को एनओसी जारी ना किया जाए। मैं मान ही नहीं सकता। मैं यकीन करें कि मैं इस बारे में जज्बाती हो रहा हूँ मैं कि आई डोंट बिलीव इनको मना किया जाए। एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि इंशाल्लाह पीसीबी हमें ये प्लेयर्स देगा और अपने ये खेलेंगे वहाँ पे, अपने जौहर दिखाएंगे मुजफ्फराबाद। ठीक है, मलिक साहब हमारे साथ रहिएगा। कमर साहब से भी ओपिनियन लेते हो। कमर साहब, ऑब्वियसली अब ये मामला जो है वो सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट का नहीं है। इसका ताल्लुक भारत से जुड़ चुका है, इसका ताल्लुक दुनिया भर से जुड़ चुका है। इस लीग को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। मलिक साहब ने बताया कि इनके जो सोशल मीडिया के हिट्स हैं, व्यूज़ हैं, लोग बिकॉज दे वेरी क्यूरियस के है क्या भाई केपीएल, क्योंकि पहला सीज़न है तो अब लोग इसके शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शुरू होने से पहले ही नाउ पीपल टॉकिंग अबाउट इट। सो आप समझते हैं कि इसका क्या हल हो सकता है? आई अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ पीसीबी के वर्कलोड मैनेजमेंट, क्योंकि वेस्ट इंडीज से लड़के डायरेक्ट पहुंचेंगे 4 या 5 को, 6 को लीग शुरू हो रही है, फिर ऑब्वियसली न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, फिर वर्ल्ड कप, फिर पीएसएल, फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान की फिर एक लाइन है यहाँ से। बट आई थिंक पाकिस्तान के अगर स्टार परफॉर्मर इसमें शरीक नहीं हुए तो आप नहीं समझते कि इसका मतलब कुछ और ना लिया जाए, या शायद जैसे मलिक साहब फरमा रहे हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट तो इस पर पूरी कौम की हो रही है? देखिए, बात दरअसल ये है कि जिस तरह से कामयाब पाकिस्तान की सुपर लीग पीएसएल हुई है, जी हाँ, और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, कोरोना की वजह से कहीं वेन्यूज़ शिफ्ट करने पड़े, उतने ही इम्पोर्टेंट पीएसएल की तरह अब ये कश्मीर की प्रीमियर लीग होगी। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर हालत में इनको फुली बैक करना चाहिए, ठीक है, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये कश्मीर में होने वाली लीग कामयाब हो। और जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसमें खेलने का, बाहर के खिलाड़ियों को खासकर, उनको बैक किया जाए, उनको सही तरीके से उनको गाइडलाइन दी जाए। जी जी, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और कश्मीर के इलाके में नौजवानों की क्रिकेट के लिए ये बहुत ही अहम, मैं समझता हूँ, ये लीग होगी। ठीक है, और जो कि एक रेगुलर फीचर कश्मीर का बन सकती है, जिसको वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिल सकती है। बिल्कुल। मलिक साहब ने मुझे बताया था पिछले प्रोग्राम में कि 12 या 13 साल की लीज वो ले चुके हैं ग्राउंड की और सारा कुछ इंतजाम किए हैं। मलिक साहब, आखिर में मैंने भी सोशल मीडिया पे लोग प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे थे, मुझे और सवाल है कि गेम्स और दिलशान के अलावा कह रहे हैं कि क्या हर टीम में एक फॉरेन प्लेयर तो मौजूद होगा? कुछ तफसीलात जानना चाह रहे हैं, अगर प्लीज़ आप कुछ और रिवील कर सकें। देखिए, तफसीलात ये हैं कि माशाल्लाह से इस वक्त प्रोडक्शन टीम असेंबल होना शुरू हो गई है और वेन्यू इस वक्त बेताबी से इंतज़ार कर रहा है कि लोग, ये जो प्लेयर्स हैं हमारे इंटरनेशनल स्टार्स हैं, वो आएँ खेलें। बाकी इंशाल्लाह ताला वी आर वेरी मच कंफर्टेबल। मोराल हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत हाई है, ये वेरी कंफर्टेबल। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें क्योंकि हम इसको टूरिज्म को भी डबटेल कर रहे हैं इसके साथ, जैसे कि हम बारहा कह चुके हैं कि आप जब मनाजिर देख रहे होंगे तो ऊपर जो है ना एक कौसे कज़ा होगी पैराग्लाइडर पायलट की, और बॉल पैराग्लाइडर पायलट डिलीवर करेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल वैली जो 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 कवर्ड है हमारा मुजफ्फराबाद क्रिकेट ग्राउंड। सो इसमें बहुत मेहनत की गई है। हमारे खास तौर पे जो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस हैं तैमूर अली खान, ही हैज डन अ मार्वलस जॉब। अब यकीन करें कि मैं उस दिन जब इमेजेस देखे हैं ग्राउंड के, काफ़ी दिनों के बाद मैंने इमेजेस देखे हैं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैं किसी इंटरनेशनल एक वेन्यू में हूँ, खूबसूरत वेन्यू में हूँ, जैसे न्यूजीलैंड में कैरिबियन में आपको एक खूबसूरत वेन्यूज मिलते हैं। तो वी आर ऑल सेट, फ्लड लाइट्स ऑन, चीज़ें ऑन। इस वक्त हम बबल पे भी हम प्रॉपर एक वर्किंग कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्लान से प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं।
तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, बल्कि पूरी कौम से मैं अपील करता हूँ कि इस कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए दुआ करें, और ये इंशाल्लाह ताला इट्स गोना बी अ वेरी सक्सेसफुल इंटरनेशनल इवेंट। ठीक है, जाते हैं सर क्विकली एक दो चीज़ें बता दीजिएगा। एक तो वो जो गेम्स और दिलशान के अलावा कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं, अगर आप रिवील करना चाहें। दूसरा ओपनिंग सेरेमनी और जो क्राउड, तो शायद जो मौजूदा हालात अब है, ऑब्वियसली एनसीओसी काफ़ी सख्त फैसले कर रहा है, क्राउड होगा सर या नहीं होगा? गफार, अगर आप भाई मुझे इजाज़त दें तो मैं खुद भी खेलने के लिए बड़ा बेताब हूँ कि मैं खुद भी इसमें मेरा बड़ा दिल है कि मैं कोई अपने सर रख लें मीडिया 11 का मैच, आईसीसी भी रखता है वर्ल्ड कप में। नहीं, बाकी देखें जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, अच्छा ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से इंशाल्लाह ताला कल हम एक प्रेस रिलीज निकालेंगे, और उसमें हम अपने जो व्यूवर्स हैं, जो आपके व्यूवर्स देख रहे हैं, जो उनको हम बताएंगे कि हम एग्जैक्टली करने क्या जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि एनसीओसी ने हमें बहुत शदीद किस्म की जो SOPs हैं उसके निगरानी में 25% हमें परमिशन मिली है टू 25% होंगे, 25% हो गई है। वहाँ पे क्राउड आपको मिलेगा, और बड़े अरसे के बाद मेरा ख्याल है 2-2.5 साल के बाद क्राउड को लाइव मैच देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्राउड के अंदर बैठ के देख सकते हैं। तो इस वक्त हमारे जो टिकट्स हैं वो भी हम ओपन कर चुके हैं, वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे तफसीलात भी मौजूद हैं उसकी। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और हम पूरी दुनिया में अक्रॉस द बॉर्डर हम मैसेज दें कि भाई देखो कितनी खुशी से हम खेल रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, एंड साउंड ग्रेट। वाकई जो स्टेडियम आपने भी कमर भाई देखा होती है, हम बैठ के उसको देख रहे थे वीडियोस, वंडरफुल सीनिक सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, क्योंकि पहाड़ों के दरमियान में घिरा हुआ है। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है कि हम हमेशा इस बात का रोना रोते थे कि हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यानी कागान नरान है या मुजफ्फराबाद है, हम लोग नहीं दिखा पाते दुनिया में। बट दिस लीग ड्यू टू क्रिकेट स्पेशली, ये पूरा रीजन जो है वो पूरी दुनिया के सामने जाएगा। आई थिंक दैट इज़ अ मैसिव गेन फॉर पाकिस्तान टूरिज्म, अगर इसको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहें। देखिए, पाकिस्तान टूरिज्म अगर सही तरीके से चलाई जाए तो मैं समझता हूँ आप तो सर अभी हो क्या है, सारा घूम कर आए कैलाश तक। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ फॉरेन एक्सचेंज का ज़रिया बन सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमी को में बढ़तरी लाने की। कश्मीर इज़ वन पार्ट ऑफ पाकिस्तान विच इज़ ब्यूटीफुल, जैसे चित्राल और गिलगित और बल्तिस्तान, ये सारी जगह हैं स्वात। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी, अगर क्रिकेट यहाँ पर कामयाबी से स्टेज कर दी गई तो टूरिज़म के लिए पूरी दुनिया में लोगों की नज़रें होंगी पाकिस्तान जाकर इन सब जगहों को, और ऐसे ग्राउंड्स को देखने की जिसकी तमन्ना लोग करते हैं कि खूबसूरत सीनिक ग्राउंड में बैठकर क्रिकेट मैच देखें। बिल्कुल, और 25% क्राउड की भी कंफर्मेशन की आरिफ मलिक साहब ने। और अब तिलकरत्ने दिलशान और हर्षल गेज दुनिया के नामवर जो है वो टेस्ट क्रिकेटर और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर रहे हैं अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। इन साजिशों के बावजूद उन दोनों का यहाँ पहुँचना, आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज न्यूज़ फॉर KPL, बिकॉज ठीक है वो सिर्फ 2 हैं, बाकी भी मेरे ख्याल में मुझे मलिक साहब की बातों से अंदाज़ा हुआ कि कुछ प्लेयर और होंगे जो अभी रिवील नहीं कर रहे, वो शायद बाद में कंफर्मेशन होगी। बट दीज 2 नेम्स, तिलकरत्ने दिलशान, हर्षल की, आई थिंक मेरे ख्याल में तो ये तो एम्बेसडर हो जाएंगे एक तरह से KPL के, बिकॉज दे आर कमिंग एट द टाइम व्हेन होल वर्ल्ड, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द BCCI, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट बोर्ड राइट नाउ, दे आर अगेंस्ट द KPL, बट दे आर कमिंग, सो इट्स अ वंडरफुल न्यूज़। तिलकरत्ने दिलशान या हर्षल गिब्स अपने ज़माने के मैं समझता हूँ कि काफ़ी कामयाब क्रिकेटर्स रहे हैं, बिल्कुल श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका के। अगर ये 2 भी आकर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे तो काफ़ी बूस्ट मिलेगा कश्मीर प्रीमियर लीग को। हो सकता है कि और भी खिलाड़ी जो शायद आरिफ साहब रिवील न कर रहे हों वो भी पाइपलाइन में हो। आई होप के और भी खिलाड़ी आकर इसमें पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, और अब्दुल रज़ाक कोटली लाइन्स के कोच हैं, इंज़मामुल हक मीरपुर लाइन्स के साथ हैं, वहाँ शुएब मलिक भी हैं, कामर अकमल कोटली लाइन्स के कप्तान हैं, इसी तरह मुश्ताक अहमद जो है वो ओवरसीज़ वारे के साथ हैं। तो ये कमर भाई सबसे बड़ा गेन है कि आपका जो एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट है, फिर आपकी PSL है, उसके बाद भी आपके पास टूर्नामेंट है KPL, जिसके अंदर आपके सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स अच्छे एक तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के साथ जूनियर प्लेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ड्रेसिंग रूम शेयर हो रहा होगा। कश्मीर के स्पेशली जो बच्चे हैं, हर टीम में 2 कश्मीरी प्लेयर को लाजमी शामिल करना है, तो ये एक टूर्नामेंट का रूल है। तो आई थिंक इट्स अ मैसिव न्यूज़ फॉर दैट रीजन कि एक तो पूरा का पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड पाकिस्तान समेत उठ के उस मुजफ्फराबाद जा रहा है जहाँ सिर्फ टूरिस्ट जाया करते हैं। तो ये तो उस खत्ते के लिए इट्स अ गेम चेंजिंग हिस्टोरिक सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट।
बहुत ही गेम चेंजिंग जैसे आप कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप दुनिया का मैप उठाकर देखें और दुनिया की सियासत, तो कश्मीर जब से पाकिस्तान बना है वो एक लोगों की नज़रों में, क्योंकि बहुत सारे तनाज़ात और यूनाइटेड नेशन की भी जो रेजोल्यूशन थी वो पाकिस्तान के फेवर में थी कि उसको कश्मीर को यूनाइट करके पाकिस्तान का पार्ट बना दिया जाए। जी। लेकिन ज़बरदस्ती इस पर काबिज़ हैं भारत के लोग, जो भारत का कश्मीर है। बिल्कुल। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर है, दुनिया को पता है कि वहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं, दुनिया में जाकर तमाम काम करते हैं, जी हाँ, अपने काफी बड़ी तादाद ओवरसीज। अपने मुल्क को बेइंतहा फॉरेन एक्सचेंज देते हैं। और मैं समझता हूँ कि टूरिज़म के लिए और दुनिया के लिए, और अब क्रिकेट के लिए जब वहाँ पर प्रीमियर लीग होगी, ठीक है, तो एक नया सेंटर बन जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। बिल्कुल। और ऑलरेडी पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट PSL और KPL भी जनाब इसमें ऐड होने जा रहा है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज T20 सीरीज की बात करेंगे, जहां सिर्फ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ बारिश का राज है। मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। और KPL के बाद बात करते हैं पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ T20 सीरीज़, जहां अनफॉर्चुनेटली सिर्फ बारिश का राज है और पाकिस्तान ने एक मैच ज़रूर जीता, लेकिन 2 मैच बारिश की नज़र हो गए। चौथा मैच अब परसों खेला जाएगा। तो कमर साहब, वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज़ की बड़ी अहमियत थी, चूँकि वेस्ट इंडीज़ ने तो 5 मैच खेल लिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया भी, 10 मैच उनको मिल चुके थे, शायद उनका इतना नुकसान नहीं हुआ। बट आई थिंक मैसिव डिसअपॉइंटमेंट फॉर क्रिकेटिंग फैंस। बट ऑब्वियसली डू यू थिंक थोड़ा सा इस लिहाज से पीसी पाकिस्तान टीम के लॉस हुआ कि वी डिडंट ट्राई द कॉम्बिनेशन द एक्सपेरिमेंट्स, जो हमें प्रॉब्लम्स थे वो कर नहीं पाए हम? देखिए, पहले तो मैं आपके नाज़रीन को ये बता दूं कि ये जो गयाना है, जी जी, ये दूसरे वेस्ट इंडीज़ आइलैंड्स की तरह एक आइलैंड नहीं है, बल्कि साउथ अमेरिका का पार्ट है, ओके, जिसका बॉर्डर ब्राज़ील, वेनेजुएला और सूरीनाम है। ठीक। मैंने तकरीबन 8 टूर किए हैं वेस्ट इंडीज़ के। उसमें मैंने काफ़ी टेस्ट मैचेस वगैरह मुख्तलिफ़ टीमों के साथ वहाँ कवर किए। एक टेस्ट तो मैच ऐसा कवर किया मैंने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का कि एक बॉल भी वहाँ नहीं हुई। और चूँकि अमेज़न जंगल पास में है, तो यू हैव अ बेटर व्यू कि वहाँ भी 2 दिन क्या हो रहा है, बारिश हो गई वहाँ इधर। अमेज़न जंगल पास में है और घने जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ है, बहुत बुरी तरह वहाँ बारिश होती है। मेरी समझ में एक चीज़ जो नहीं आती कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर दैट मैटर इन नेगोशिएशन, ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि ज़्यादातर मैचेस वहाँ पर गयाना में खेले जाएँ, जहाँ सुबह शाम बारिश का खदशा रहता है। ठीक है, तो ये वेदर प्रेडिक्शन सर मौजूद होती है और वेदर प्रेडिक्शन भी होती है। और उनको चाहिए था कि ट्रिनिडैड, बारबेडस, सेंट विंसेंट, सेंट किट्स, जमैका जैसे जगहों में मैचेस करवाते हैं आइलैंड्स के अंदर। बहरहाल अब चूँकि मैचेस वहाँ शेड्यूल हैं तो वो हो रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेट के 2 मैच अबेंडन हो गए बिकॉज ऑफ रेन एंड ऑल दैट। जी जी, आई होप के जो आखिरी मैच है जो T20 का, वो बारिश की नज़र ना हो जाए। जिस मकसद से पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ का टूर कर रही है, ये बहुत ही अहम दौरा है, क्योंकि इसमें 2 टेस्ट भी हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं ये टूर कटाई में पड़ जाए बारिश की वजह से। बिल्कुल। कल मैच खेला जाएगा, माफ़ कीजिएगा, परसों मैं कहना चाह रहा था, लेकिन कल मैच है और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जारी बात है कमर साहब के एक ही मैच कंप्लीट हो सका, तो किसी भी खिलाड़ी को मुकम्मल चांस तो नहीं मिला। तो चौथे मैच में अगर बारिश ने इजाज़त दी, तो आपको लगता है क्या अप्रोच होनी चाहिए? आई थिंक इट विल बी वेरी टफ कि आप किसी प्लेयर को एक मैच के बाद तब्दील करते हैं। तो मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि आप कम से कम 2 से 3 मैचेस देते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ हो नहीं सका, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं चौथे मैच में टीम मैनेजमेंट की क्या थिंकिंग होनी चाहिए? देखिए, ये मैनेजमेंट की प्लानिंग से कुछ नहीं होता। असल चीज़ ये है कि जो खिलाड़ी मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 20 ओवर के मैच में जिसमें 120 बॉलें होती हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप डॉट बॉल ना खेलें। अगर आपने डॉट बॉल 1 ओवर भी खेल लिया, 1.5 ओवर, तो आपका हिसाब किताब बिल्कुल प्लानिंग ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो और हमारे पास इतनी डेप्थ नहीं है बैटिंग के अंदर, सवाए बाबर आजम और रिजवान के। अच्छा, बैटिंग में कमर साहब जो हमने चीज़ डिस्कस की थी और आपकी भी जो सजेशन थी, आपको याद होगा कि शर्जील खान शुड बी प्लेइंग एज अ ओपनर। तो आई थिंक आपकी बात को उन्होंने सीरियस लिया और इस पूरे T20 सीरीज में ही चूजन एज द ओपनर। आई थिंक व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि शर्जील के पास इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, बिकॉज फ़खर भी मौजूद थे, उनकी फॉर्म भी पहले से मौजूद है, 200 के करीब वो चले गए थे साउथ अफ्रीका सीरीज में, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। बट दिस इज़ द ग्रेट चांस फॉर शर्जील खान टू यूटिलाइज, बिकॉज उनके कमबैक के बाद उनको बतौर ओपनर ये पहला चांस मिल रहा है।
किसी भी खिलाड़ी को जिसको आप अपने साथ टूर पे लेकर गए, चाहे वो सही सेलेक्ट हुआ हो चाहे गलत सेलेक्ट हुआ हो, उसको हर खिलाड़ी को मैं समझता हूँ कि मौके के लिहाज से चांस ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है। शर्जील इज़ नॉट बैड प्लेयर, मैंने तो उनको देखा है 156 रन बनाते हुए डबलिन में, जी आयरलैंड के खिलाफ वनडे में, तो ही कैन चेंज द गेम एंड गेम प्लान्स। और जो भी एक चीज़ मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा, यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ एक्सपेक्टेशन बड़ी जल्दी हो जाती है कि शर्जील आएंगे और पहले मैच में ना वो तो वैसे ही दिखाई देंगे जैसे 5 साल पहले थे। आप समझते हैं इट विल टेक सम टाइम कि वो अपने ग्रूव में आए, एकदम से नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक तो गैप आया है 2 साल का, दूसरा उनका जो मैच प्रैक्टिस है, फिटनेस है, वो अभी उस मेयार का नहीं है। आई थिंक उनके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, जो उनके फैंस हैं या जो क्रिटिक्स भी हैं। देखिए, एक्सपेक्टेशंस को बरूए कार लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन खिलाड़ियों को सही तरीके से उनको इस्तेमाल करें और सही जगह पर मैच खिलाएं। अब ये बार बार किसी को ड्रॉप कर देना, टीम से निकाल देना, फिर टूर खिलाड़ी को कराना, उनको मैच में ना खिलाना और उनको पानी पिलाने के लिए रखा गया हो, एक अजीब सा एम्बैरेसिंग सिचुएशन के फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सरफराज अहमद, वो अभी तक उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। व्हाट डज इट एक्सप्लेन? ये एक्सप्लेन ये करता है कि जो लोग साथ में हैं, कोच हैं या मैनेजर हैं या कोई भी हो, देयर प्लानिंग इज़ नॉट गुड। सर, उनका फिर रोल आप समझते हैं वर्ल्ड T20 में कुछ हो सकेगा? क्योंकि वो टीम में मौजूद हैं, आजम खान भी खेल जाते हैं, इफ्तिखार भी खेल जाते हैं, आसिफ अली भी खेल जाते हैं, खुशदिल शाह भी इन हो के आउट हो जाते हैं, बट सरफराज स्क्वाड में एक ऐसी जगह पे मौजूद होते हैं जहां वो सिर्फ मौजूद हैं, बस उनको खिलाना नहीं है। इंग्लैंड में भी आखिरी T20 खिलाया, साउथ अफ्रीका में भी गालिबन मुझे याद पड़ता कोई एक आखिरी मैच खिलाया था, अब उनको कोई चांस मिला नहीं। तो दो बातें हैं, या तो उनकी यूटिलाइजेशन सही नहीं है, दूसरा क्या फिर हम कोई और तब्दीली ना कर लें टीम में? मेरे ख्याल में उनको किसी पादाश की सज़ा दी जा रही है, अनफॉर्चुनेटली ये मैं कहने पे कुछ बात कर लेते हैं ओलंपिक्स के हवाले से। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अब 10 में से 9 खिलाड़ी जो है वो तमगा लिए बगैर ही इवेंट से बाहर हो चुके हैं, और कहाँ दुनिया में तो बाकी जो टॉप नेशन हैं ओलंपिक्स की, उनके दरमियान गोल्ड मेडल की रेस जारी है और एग्रीगेट तो कहाँ से कहाँ चले गए। कमर भाई, लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन के 22 करोड़ से ज़्यादा आबादी का मुल्क हो और उसके मुकाबले में 34,000 आबादी के मुल्क दो मेडल जीत जाएं और अचीवमेंट कर लें। इसका हल क्या है? क्योंकि बहुत मुतादिद बार हमने बात की, तनकीद खिलाड़ियों पे क्या करें। आज हॉकी फेडरेशन ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए हैं माशाल्लाह, 50,000 एक कैटेगरी, 20, 40, 30, 30 और 20,000 भी। यू इमेजिन के मुझे समझ नहीं है कि उनको पता नहीं है कि शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब के मतलब जो हुकूमत की पॉलिसीज़ के मुताबिक 25,000 रुपये मिनिमम वेज है और उन्होंने 20,000 भी रखा हुआ है, तो आई थिंक उसको तो 25 करना ही उनको चाहिए। ये जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे यू कैन नॉट गेट द मेडल्स, आप तो क्वालिफाई नहीं कर सकते। देखिए, चूँकि खेल दूसरा हो रहा है यहाँ पर सियासत का, तो इसमें तो खेल असली खेल जो हो तो मैं समझता हूँ कि सिंकिंग शिप है। बिल्कुल, वो तो आप खैर बनाएं कि कम से कम थोड़ी बहुत क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान का नाम हो रहा है। ये साबित करता है कि वो लोग जो करता धरता है स्पोर्ट्स के पाकिस्तान में, या हॉकी के या स्क्वॉश के और या ओलंपिक एसोसिएशन के, वो उनकी नाअहली का ये खुला क्लियर सबूत है कि पाकिस्तान कहीं मेडल की लिस्ट में नहीं आ सका, अभी तक ना आ सकेगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ। अरशद नदीम है जो कि जेवलिन थ्रो में इन एक्शन होंगे 4 तारीख को, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हैं, बट कैसे एक्सपेक्टेशन को उम्मीदों में कन्वर्ट करें जब हम देखें कि उनकी तैयारी कहाँ है और उनके मुकाबले खिलाड़ियों की तैयारी कैसे। तो चीन नंबर 1 है, अब देखते हैं कि क्या फिनिश कर पाएगा। लेकिन ऑब्वियसली भारत की अगर हम बात करें तो उनकी हॉकी टीम जो है वो मेंस और वुमेन्स दोनों के सेमीफाइनल में पहुंचा, तो पाकिस्तान हॉकी को सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो कमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर प्रीमियर लीग हो या वेस्ट इंडीज़ या क्या ओलंपिक, तीनों हवाले से आपसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही। आप अपना फीडबैक दीजिएगा आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।